मियां नसीरुद्दीन साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम है? आपने यहां तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया? मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हां, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब ये कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में हैं। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हां, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की कोई भी नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियां? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हां, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए, हमने भट्ठी की ओर इशारा करते हुए कहा, कि जब आप इस काम में लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहां पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बीच बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहिब ने सर हिलाया। मियां अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियां नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हां, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ?
यह बात तो मेरी समझ से बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मेरा मतलब क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्ठी को आंच देना ना सीखते, तो क्या नानबाई का हुनर सीख जाते? मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। उन्होंने बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना? मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहां बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहां और भी नानबाई हैं? मियां ने घूरा, बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहां पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज ही होगी। मियां थोड़ी देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियां ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने? शाम को मंगवा लीजो। मियां, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे? उसमें अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा ना? मियां ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहां आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? अरे कह दिया ना कि बादशाह के यहां काम करते थे, सो क्या यह काफी नहीं? हम खिसियानी सी हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियां हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उनका नाम कौन नहीं जानता? जहां पना बादशाह सलामत ही ना? कौन से, बहादुर शाह जफर की? मियां ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियां, भट्ठी सुलगा लो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियां कौन है साहिब? मियां ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। अपने कारीगर, और कौन होंगे? मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, यह कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं?
खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूं। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हां, ज्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाओ, दीदा, गाजेबान और तुनकी। फिर तेवर चाहा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी एक दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने के लिए कहा। उतर गए वे जमाने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। यहां अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम।